वो रात अमावस की थी। काला घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। रात के लगभग 12 बज चुके थे। दिल्ली से नैनीताल की ओर घने जंगल से होकर एक बस जा रही थी। वो पैसेंजर से भरी हुई बस थी। रात काफी हो चुकी थी और ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। ड्राइवर रमाकांत बस चला रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसे नींद आ रही हो। वो पलकें झपका रहा था। राजू जो कंडक्टर था वो ड्राइवर के पास वाली सीट पे बैठा था। तभी बस के सामने एक काली जंगली बिल्ली आ जाती है। रमाकांत ने जोरों से ब्रेक लगाया और बस रोकने की कोशिश की, पर वो बिल्ली तब तक बस के नीचे आ चुकी थी। और तभी राजेश अंकल के पीछे बैठा अरुण और अमोल नींद से उठ जाते हैं। अरुण और अमोल साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो लोग घूमने के लिए नैनीताल जा रहे थे और उनके साथ आमिर और नरेन भी थे, जो बगल वाली सीट पे बैठे थे और गहरी नींद में थे। अमोल और अरुण ने बिल्ली को बस के नीचे आते देखा था। अरे, लगता है काली बिल्ली बस के नीचे आ गई। ये तो बड़ा अपशगुन हो गया भाई। तू भी ना अरुण, हर चीज में शगुन ढूंढता है। रिलैक्स कर, कुछ नहीं होता। जंगली बिल्ली अगर मर जाती है तो उसका शाप लग जाता है और वो हमारे पीछे पड़ जाती है। तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। और तभी नरेन और आमिर भी उठ जाते हैं और अरुण की बातें सुनकर डर जाते हैं। बस नैनीताल के रास्ते में पहाड़ियों और घने जंगल रास्ते से चल रही थी और दूर पहाड़ी से कोई साया उस बस को देख रहा होता है। बस चलते चलते अचानक झटके खाते हुए रुक जाती है। वहां गहरा जंगल और अंधेरा था। अरुण, अमोल और राजेश अंकल ड्राइवर रमाकांत को पूछते हैं, ड्राइवर, क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई है सर। लगता है कुछ खराब हो गया है। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ड्राइवर, आप गाड़ी ठीक कर लो, तब तक मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। रुक जाओ, ये गहरा जंगल है। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। हाँ चलो, थोड़ा नीचे उतरकर पैर सीधे कर लेते हैं। ठीक है, जिसे जिसे वॉशरूम जाना हो वो होके आ जाए। तभी अरुण, अमोल, नरेन और आमिर बाहर निकलते हैं और उनके साथ राजेश अंकल भी बस के नीचे उतरते हैं। सब लोग उतरने के बाद अरुण और अमोल अलग अलग जगह पर टॉयलेट के लिए जाते हैं। अमोल टॉयलेट करके आ जाता है, पर अरुण अभी भी नहीं आता है कि तभी अरुण जोर जोर से चिल्लाया। सब चौंक जाते हैं और उसी दिशा में देखते हैं। ड्राइवर रमाकांत और कंडक्टर राजू भी भागते हुए आते हैं। तभी अरुण झाड़ियों से बाहर आता है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ नहीं, एक जानवर का साया देख लिया था, उसे देखकर डर गया था। चलो, गाड़ी भी ठीक हो गई है, सब बस में बैठ जाओ। सब लोग गाड़ी में चढ़ने वाले ही थे, तभी वहां से एक कार गुजरती है और वो कार बस के पास आकर रुकती है। अरे भाई साहब, तुम लोगों को पता नहीं क्या, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। इस रास्ते में हमेशा छलावा पकड़ लेता है। कार ड्राइवर ये बोलकर वहां से निकल जाता है। छलावा नाम सुनकर सब लोग डर जाते हैं और सब लोग बस में बैठ जाते हैं। छलावा, ये क्या होता है? छलावा मतलब एक साया या कहो एक भूत होता है जो रात में सफर करके एक्सीडेंट में मर जाता है। वो छलावा बन जाता है और जो कमजोर दिल का होता है, छलावा उसे पकड़ लेता है। छलावा हमें वहीं के वहीं घुमाता है, हमारे मंजिल तक नहीं जाने देता। जहां हमें छलावा पकड़ लेता है, हम वापस उसी रास्ते पे आ जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां छलावा ले जाना चाहता हो। आमतौर पे वो कुएं के पास या फिर गहरी खाई में धकेल देता है। एक बार कोई छलावा के वश में आ गया तो समझो उसकी मौत निश्चित है। उसके बाद कंडक्टर राजू बोला, तब तक यात्री उसी जगह घूमते रहते हैं। वो तब तक रास्ता घुमाते हैं जब तक सवेरा ना हो जाए। जैसे ही दिन निकलना शुरू होता है, छलावा की ताकत कम हो जाती है। मेरे कई दोस्तों को छलावा ने पकड़ा था। छलावा उन्हीं को पकड़ता है जिसके मन में डर होता है और जो ज़्यादा थका हुआ हो, क्योंकि उन पर ही हावी होना बहुत ही आसान होता है। ये तो छलावा बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद अमोल बोला, अरे कुछ खतरनाक नहीं है, बस मन का वहम है।
इससे ज्यादा मत सोचो, छलावा मन में होता है। नहीं नहीं, छलावा होता है। मेरे रिश्तेदार को छलावा ने पकड़ लिया था। कुछ छलावे तो जानलेवा भी होते हैं। रात में जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो छलावे के कारण ही होते हैं। हमें लगता है एक्सीडेंट से मौत हो गई है, पर मौत का कारण छलावा ही होता है। अरुण ने सबको डरा दिया। तभी अमोल कहता है, अरे इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये सबको ऐसे ही डराता है। तभी ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, अरे सब लोग शांत हो जाओ, मुझे गाड़ी चलाने दो और ऐसी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। सब लोगों ने आंखें बंद कर दी और सो गए थे। रास्ता और भी लंबा था और रात भी काफी हो चुकी थी। अरुण के मन में डर था और वो आंखें खोले बाहर की तरफ देख रहा था। बस किसी जंगल के बीच गहरी खाई होकर गुजर रही थी। तभी उसने देखा रास्ते के किनारे एक सूना घर था। वो घर थोड़ा खंडहर जैसा था। ये खंडर तो मैंने पहले भी देखा था, जहां से हम गुजर रहे थे। वो मन ही मन बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला ये तो वही जंगल है और वही जगह जहां से हम पहले गुजर चुके थे। वो काफी डर चुका था और भागते हुए ड्राइवर और कंडक्टर के पास चला गया। कंडक्टर सो गया था और ड्राइवर भी आंखें झपका रहे थे। तभी डरते हुए अरुण बोला, ड्राइवर, बस कौन से जंगल में है? होगी किसी पहाड़ी रास्ते में। रास्ते में पहाड़ी जंगल कम थोड़ी हैं। नहीं नहीं, हम वापस उसी रास्ते पे पहुंच गए जहां से थोड़ी देर पहले निकले थे। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई वहम हो गया होगा। तब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वापस वहीं कैसे आ सकते हैं? वो जंगल तो काफी पीछे छूट गया। उनकी बहस सुनकर अमोल, कंडक्टर और राजेश अंकल नींद से जग जाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रहे हो? अंकल, हमें छलावा लग गया है। हम वापस उसी जंगल रास्ते में आ गए थे जहां से निकले थे। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं, पर सब लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा ये अरुण का वहम है। अगर आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा हो तो वो देखो, रास्ते के किनारे वो खंडर वाला घर वापस आएगा जहां से हम निकले थे। कुछ देर बाद वही खंडर नजर आता है जहां से वो लोग निकले थे। ये देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर ने भी मान लिया था कि अरुण सच बोल रहा है। तभी बस वहीं आ जाती है जहां वो बस खराब हो गई थी और सब लोग टॉयलेट करने गए थे। ये देखकर सबकी नजर फटी की फटी रह गई। राजेश अंकल तो मानो सदमे में जाते हैं। ना मानते हुए अमोल को भी डर लग ही रहा था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस रास्ते पर चल ही रही थी कि वापस जंगल में आ गई जहां से उन्होंने शुरू किया था। वो लोग सब जान गए कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। ड्राइवर के भी होश उड़ गए थे। वो भी देख रहा था कि उससे दूसरा रास्ता मिलता है कि नहीं। फिर भी बस उसी पहाड़ी जंगल में आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उस दुनिया में वही एक रास्ता बचा हुआ है जो घूम फिरकर उसी जंगल में वापस ला रहा था। राजेश अंकल, इस छलावे से कैसे बचना है? इस छलावे से तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। तब तक छलावा से बचना मुश्किल है। तब तक हमें रात भर इस सड़क पर भटकना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग कहीं बस रोक कर रुक जाए, सवेरा होने तक इंतजार करते हैं, फिर निकलते हैं। लेकिन कहीं रुकना खतरे से खाली नहीं। हमें छलावा घुमाता रहेगा तो कोई सेफ जगह देखकर हम रुक जाते हैं। और कोई रास्ता नहीं है इस छलावे से बचने का? अगर छलावे ने हमें पकड़ा है तो सुबह तक उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो हमें कोई डर नहीं और हम छलावे से छूट जाएंगे। इन सब की बातें सुनकर सब लोग नींद से उठ जाते हैं और सब एक बात में राजी हो जाते हैं। हमें यहीं कहीं रुककर आज की रात बितानी होगी। ड्राइवर पार्किंग जगह देखकर गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकने पर अमोल कहता है, छलावे पर एक जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगर नहीं रुके तो हम घूमते रहेंगे और छलावा हमारा भी एक्सीडेंट कर देगा। इससे पहले कुछ गलत हो जाए, चलो हमें रुक जाना चाहिए। तभी नरेन और आमिर भी हाँ में हामी भर देते हैं। हाँ, अरुण सही कह रहा है। हाँ, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। सब लोग एक आवाज में कहते हैं, हाँ, हमें रुक जाना चाहिए। अमोल को ये सब अजीब लगता है, पर सबकी बातें सुनकर वो भी हामी भर देता है।
हाँ ठीक है, यही रुक जाते हैं। सब लोग बस से उतर जाते हैं और बस में रखे टेंट से अपने अपने लिए टेंट बना लेते हैं। सब लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। ड्राइवर रमाकांत और कंडक्टर राजू बस में ही रुकते हैं। कुछ वक्त बीतने पर अचानक एक टेंट से चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग उसी आवाज वाले टेंट के पास भागते हुए जाते हैं। अरे क्या हुआ? किसकी चिल्लाने की आवाज थी? वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। खून से लथपथ 2 लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। वो लाशें थीं अनुप्रिया और अनुराग की। वो लोग भी दिल्ली से नैनीताल जा रहे थे, जो उसी टेंट में आराम कर रहे थे। जैसे किसी ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी हो। ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो गया है? किसने इनकी हत्या कर दी है? सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अरुण कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर ने मार दिया। नहीं नहीं, ये तो चाकू से गला काट दिया है। हो सकता है छलावे ने इन्हें मार दिया हो। वो हमारे बीच में ही है, उसे ढूंढकर खत्म करना होगा, नहीं तो वो हमें मार देगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, पर किसी को यकीन नहीं होता कि हमें से किसी पर छलावे का असर है। किस पर छलावे का असर हो सकता है? वो हम में से एक पर छलावा बसा हुआ है, जो हमें मारने वाला है। चलो वापस बस में बैठ जाओ। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, वरना छलावा हम सबको मार देगा। सब लोग बस में बैठ जाते हैं। सबके चेहरों पर छलावे का डर दिख रहा था। तभी बस के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वो भीड़ पास वाले गांव की थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि इन लोगों पर छलावा है, वो उन्हें मारने के लिए आ गए। वो सब बस पर पत्थर फेंकते हैं। वो और कुछ कहते ही हैं कि ड्राइवर वहां से बस निकाल देता है। इन्हें मारो, ये शहरी लोग हैं, हमारे गांव छलावा लेकर आए हैं। मारो इन्हें, मारो! अभी भी कुछ लोग बस के सामने आए थे और बस पर पथराव कर रहे थे। तभी ड्राइवर ने बस उन लोगों पर चढ़ा दी। जैसे तैसे बस वहां से निकल गई। हर कोई परेशान था। हर कोई एक दूजे को शक की नजर से देख रहा था। पीछे बैठे कुछ लोग छलावे के चपेट में आने के कारण गहरी नींद में जा चुके थे। बस वापस जंगल में आ गई थी। हर कोई डरा और सहमा सा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये छलावा हमारा कब पीछा छोड़ेगा? हाँ, ये छलावा ही है जो उन लोगों को हमारे पीछे छोड़ गया। अरुण, तुम्हारी वजह से हम वहां रुके। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अनुराग और अनुप्रिया की हत्या भी तुम्हारी वजह से हुई है और हम सब लोग मरते मरते बचे हैं। चुप हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। हम में से किसी को नहीं पता था कि वो छलावा जानलेवा भी हो सकता है। अरुण सबको सफाई देते हुए बोला। तभी ड्राइवर पूछता है, लेकिन अब हम क्या करें? हमें बस सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। आज अमावस है। छलावे की ताकत अमावस में बढ़ जाती है। सुबह तक हमें बस ऐसे ही चलानी होगी। अगर सुबह तक बस चलाई तो डीजल खत्म हो जाएगा और रास्ते में छलावे का शिकार हो जाएंगे। ये भी हो सकता है। ये छलावा तो हमारे पीछे ही पड़ गया। अरुण, तुम ही बताओ क्या करें। ये तो मेरी समझ के परे है। ये छलावा बहुत ही खतरनाक है। ये हमारे बीच रहकर हमें गुमराह करता है। इस छलावे में कोई पड़ा तो यात्री घूमते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। अगर यात्री थक जाए तो वो उसका शिकार बन जाता है। ये सब होने पर वो छलावा बस को बीच खाई में गिरा देता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। हमें इस छलावे को पकड़कर मार देना चाहिए ताकि उसकी ताकत खत्म हो जाए। वो छलावा हमें से ही एक हो सकता है। हम सातों में से कोई वो छलावा है, क्योंकि बाकी सभी यात्री छलावे के कारण बेहोश हो चुके हैं। अरुण डरावनी आवाज में बोला। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। सबके चेहरे में मानो डर का साया साफ दिख रहा था। अपनी अपनी जान बचाना सबको भारी पड़ रहा था और सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी कंडक्टर सहमते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। तभी ड्राइवर पूछता है, वो सब तो ठीक है, पर वो छलावा कौन हो सकता है और इसमें से कैसे हम बच सकते हैं? ड्राइवर ने पूछा और अरुण ने उस पर कहा, इस पे एक ही उपाय है, पर इसमें किसी की जान जा सकती है। इस छलावे ने मृत शरीर पर कब्जा कर लिया है। अगर उस पर वार कर देंगे तो हम सब छलावे से बच सकते हैं। पर ये छलावा है कौन? वो पीछे बैठे यात्री तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो पूरी तरह छलावे के वश में है। हम में से एक है जो छलावा हो सकता है।
नहीं नहीं, हम सब तो जिंदा हैं, हम में से नहीं हो सकता चलावा, तुम गलत कह रहे हो। अरुण शांत हो गया। बस अब भी जंगल के पहाड़ी इलाके से जा रही थी। सब तरफ सन्नाटा छा गया था। ड्राइवर बस चलाते चलाते सबकी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर बस रुकी तो वो छलावे का शिकार हो जाएगा। हर कोई अरुण के मुंह से मानो छलावे का नाम सुनना चाहता था। तभी अरुण हिचकते हुए बोला, मुझे लगता है अमोल छलावा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो। हाँ, अमोल ही वो छलावा है। मेरा विश्वास करो, क्योंकि जब यह टॉयलेट के लिए झाड़ी के पीछे गया था तभी एक साया मुझे अमोल की ओर जाते हुए दिखा था। पहले तो मुझे लगा वो पेड़ों की डाली होगी, पर जैसे ही मैं उसे देखने गया वो साया देखकर मेरी चीख निकल गई थी। शायद तभी उसने अमोल को पकड़ लिया होगा और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया होगा। राजू भैया, जल्दी से इसे मार दो, नहीं तो ये हमें मार देगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, पर उसकी बातों पर सबको यकीन हो रहा था। तभी ड्राइवर कहता है, हाँ, मुझे भी लगता है अरुण सही कह रहा था। मैंने भी अरुण की चीख सुनी थी। उसने उसी साये को देखा होगा और डर गया होगा। हो सकता है वो अरुण भी हो। जब वो झाड़ी में गया था तभी उस साये ने उस पर हमला कर दिया होगा, या फिर राजेश अंकल भी हो सकते हैं, क्योंकि वही हमें तब से गुमराह कर रहे हैं। तभी अरुण ने कहा, मैं नहीं हो सकता, मैं तो जिंदा हूँ। हाँ, ये नहीं हो सकता। अरुण तब से हमारी मदद कर रहा है। ये छलावा होता तो हमारी मदद क्यों करता? बच्चे हो तुम आमिर और राजू। राजू तो तब से ड्राइवर के पास बैठा है। अमोल तब से अकेला ही था। हाँ, अमोल ही छलावा है। राजेश अंकल जोरों से बोले। तभी ड्राइवर बस चलाते हुए बोलता है, अरे इसे छोड़ो। राजू, सीट के नीचे से रॉड निकालो और छलावे का सर फोड़ डालो। ये सुनकर अमोल डर गया और आमिर और नरेन के पास आ गया। कंडक्टर राजू ने सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली और अमोल की तरफ जाने लगा, और लोहे की रॉड अमोल को मारने लगा। तभी वो नीचे झुक गया और एक कोने में जा गिरा। ये देखकर नरेन और आमिर भी उसे बचाने गए। राजू दूसरा वार करने ही वाला था, तभी नरेन और आमिर ने उसका रॉड पकड़ लिया और राजू के हाथों से रॉड छीन लिया और उसे नीचे गिरा दिया और उसके सर पर रॉड दे दी। राजू हाथ से सिर पकड़कर वहीं गिर गया था और उसके खून से लथपथ था। कुछ समय तक वहीं तड़पता रहा और वहीं दम तोड़ दिया। ये देख अरुण चिल्लाया, ड्राइवर जल्दी पीछे आओ, इन दोनों ने राजू को मार डाला। ये सुनकर ड्राइवर ने बस बीच सड़क रोक दी और भागते हुए पीछे जाने लगा। उसने नरेन के हाथों से रॉड छीन ली और उन दोनों को धक्का दे दिया। तुम लोग नहीं सुनोगे, इसीलिए मुझे पहले तुम लोगों को ही मारना होगा। ये सुनकर राजेश अंकल ड्राइवर की मदद करने आते हैं। ड्राइवर नरेन पर हमला करते इससे पहले नरेन और आमिर ने पास रखी धारदार चीज से ड्राइवर और राजेश अंकल के पेट में घोंप दिया। ड्राइवर और राजेश अंकल जोर से चिल्लाए और वहीं जमीन पर गिर गए कि तभी बस के पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी और लोग चिल्लाने लगे, क्योंकि उनकी बस बीच रास्ते में थी। कि तभी अमोल भागते हुए सामने आया तो देखा कई लोग बस के सामने जमा हो गए थे और चिल्ला रहे थे, निकालो बस यहाँ से वरना। कुछ लोग बस के ऊपर पथराव भी करने लगे थे। तभी अरुण ने कहा, ये लोग छलावा हो सकते हैं। राजू, ड्राइवर और राजेश अंकल मर चुके हैं, फिर भी हम छलावे से बाहर नहीं निकले। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे बीच में है, और वो छलावा नरेन है जिसने राजेश अंकल और ड्राइवर को मार दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है, वो छलावा था। तब से हमारे बीच में शांति से बैठकर सब देख रहा था, और उसने आमिर को भी अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर अमोल दंग रह गया। अमोल, लोग हमें मार देंगे क्योंकि वो सब छलावा के वश में है। इससे पहले कि वो बस के अंदर आ जाएं, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अमोल उसकी बातें सुनता रहता है और कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अभी अभी 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। अभी ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, मैं बस चलाता हूँ। तुम नरेंद्र को मार दो, तभी छलावे से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर अरुण बस ड्राइवर सीट के पास आता है। पर तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या? हाँ, मेरे पापा के पास ट्रक है, तो मुझे बस चलाना आता है। अरुण ने इतना कहा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने बस चालू की और बस चलाने लगा। नरेंद्र और आमिर अमोल के पास आए
इधर अरुण बस चलाने लगा कि तभी उसे जोरों से चीख सुनाई दी, मानो जैसे किसी लोहे की रॉड से हमला हुआ हो। उसे लगा अमोल ने नरेंद्र को मार दिया और अमोल अरुण के पास आया और कहने लगा, मैंने छलावे को मार दिया। नरेंद्र और आमिर मर चुके हैं। उसके हाथों में लोहे की रॉड थी। तभी अरुण ने बस रास्ते के साइड में रोक दी और अमोल के सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसका चेहरा सफेद होने लगा और आंखें लाल होने लगी और डरावनी आवाज में बोला, लेकिन छलावा तो मैं हूँ। ये सुनकर अमोल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं ही छलावा हूँ। जब बस के नीचे बिल्ली आ गई थी तभी मैं दूर से देख रहा था कि इस बस के अंदर एक कमजोर दिल का इंसान है। तभी मैंने सोचा आज इस बस को शिकार बनाते हैं, क्योंकि जहां डर होता है मैं वहीं आता हूं। अरुण के मन में डर था और उसके कमजोर दिल की वजह से मेरे लिए उस पर हावी होना आसान था। जब तुम टॉयलेट के लिए रुके थे तभी मैं अरुण के सामने आया। जब उसने मुझे देखा तभी उसकी मौत हो चुकी थी। सबको मैंने बहकाकर बस रोकी और अनुपम और अनुप्रिया को मार डाला। मैंने सबको जानबूझकर गुमराह किया और तुम्हारे मन में वहम पैदा किया और तुम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया ताकि वो लोग आपस में लड़कर मर जाएं। और आखिर में मैंने तुम पर अपना जादू चलाया और तुमने नरेंद्र और आमिर को मार दिया। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। यही मेरा खेल था जो मेरे शिकार बन गए। तुमने मेरे कहने पर अपने दोस्तों की जान ली, जिन्होंने तुम्हें बचाने के लिए 3 लोगों की जान ली। अब तुम्हारा जी कर क्या फायदा। चलो इस बस को खाई में धकेल देते हैं ताकि सबकी मौत हो जाए। ये सब सुनकर अमोल काफी डर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमोल, आ जाओ, बैठ जाओ इस ड्राइविंग सीट पर और ले चलो इस बस को गहरी खाई में। ले लो सभी यात्रियों और अपनी जान। वो अमोल की आंखों में देखकर बोला। शायद चलावे ने अमोल पर काबू कर लिया था। अमोल की आंखें मानो उस चलावे पर भरोसा कर रही थीं। उसकी आंखों में चलावे का असर दिख रहा था कि तभी अमोल ने आंखें बंद कर दी और जोर से चिल्लाया, नरेन, आमिर। तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा। तभी नरेन ने लोहे की रॉड से छलावे के सर पे दे मारा और उसके सर पे मारता रहा जब तक उसका सर कुचल नहीं गया। तभी अमोल कहता है, तुम्हें क्या लगा खेल तुम ही खेल सकते हो? मैंने तो तुम्हें तभी पहचान लिया था जब अनुराग और अनुप्रिया की हत्या हो गई थी। तुम वहां नहीं थे और अचानक वहां आके मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। हद तो तब हो गई जब तुमने कहा मेरे पापा के पास ट्रक है। मुझे पता था अरुण के पापा तो बिजनेसमैन हैं। तुम्हारी वजह से सब लोगों की जान चली गई और हम सबको आपस में ही लड़वा दिया। तुमने मुझ पर ही छलावा होने का इल्ज़ाम लगा दिया और बाद में मेरे दोस्तों को ही मुझे मारने पर विवश कर दिया। अमोल के हाथों में जो रॉड थी उससे उसने छलावे के सर पे और 2-4 वार कर दिए और बोला, अब तुम करना शिकार अगली अमावस तक, क्योंकि आज तुम ही शिकार हो गए हो। तुम्हारी चाल से तुम्हें ही पकड़ लिया। और ऐसा कहकर अमोल ने उसके सर पर रॉड से वार कर दिया। तभी अरुण के शरीर से छलावा एक काला साया बनकर निकलता है और वो साया बस के बाहर निकलता है। जैसे ही वो साया निकलता है सभी लोग जो बस में बैठे थे वो होश में आ जाते हैं। जैसे ही वो छलावा बस के बाहर निकलता है वो जोर जोर से तड़पता है और एक धुआं बनकर हवा में बस जाता है। उस छलावे को मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि कोई छलावा किसी इंसान से हार जाए तो उसे उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।